नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नतिनी राजश्री चौधरी ने अपने नगर प्रवास के दौरान टेलको में एक सभा को संबोधित किया। बाद में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि नेताजी की मौत के रहस्य से शीघ्र पर्दा उठाया जाए, क्योंकि जनता सच जानना चाहती है। उन्होंने कहा कि विमान हादसे में नेताजी की मौत एक झूठ था, क्योंकि 1945 के बाद भी वे जीवित थे। साबित होता है कि उनका विमान दुर्घटना में जो नेहरू जी और उस टाइम का अंग्रेज सरकार ने र्यूमर फैलाया कि विमान दुर्घटना में उनका मौत हो गया, ये फाइल साबित कर देता है नहीं, विमान दुर्घटना हुई नहीं और उनका ही वॉज अलाइव बियॉन्ड 1945। लेकिन केंद्र सरकार हमारा तो डिमांड जारी है कि उनको अगर स्वच्छ भारत करना है सच में, करप्शन फ्री भारत करना है सच में, तो उनको फाइल्स को डिक्लासिफाई करना ही पड़ेगा। अगर उनका नियत सही है तो फाइल्स को डिक्लासिफाई करना ही है। वर्तमान में जिस तरह बोल नहीं जा रहा है कि उनका नियत अभी तक साफ हम लोगों का सामने नहीं आ रहा है, और 6-7 महीने बाद बोल सकूंगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सियासी बस्ती को मलिकाना हक देना होगा, देना होगा, देना होगा। सियासी बस्ती को मलिकाना हक देना होगा, देना होगा, देना होगा। देना होगा, देना होगा। सियासी बस्ती को मलिकाना हक देना होगा, देना होगा, देना होगा। सियासी बस्ती को मलिकाना हक देना होगा, देना होगा, देना होगा। को लेकर के आज बरसों से सपना दिखाया जा रहा है, खास करके मालिकाना हक के सवाल पर। मालिकाना हक देंगे, मालिकाना हक देंगे करके आज 20 साल बीत चुका, और अब क्या हो रहा है, अब वर्तमान सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सबलीज देंगे। तो 20 साल तक तो राजनीति कर लिए मालिकाना हक के सवाल पर, और जब देने का समय आया तो अभी बोलते हैं सबलीज देंगे। सबलीज देने का मतलब सीधा सीधा टाटा के गुलाम बनाने का तैयारी चल रहा है। उसके खिलाफ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे जमशेदपुर में ये आंदोलन चला रही है कि मालिकाना हक चाहिए और जमशेदपुर को नगर निगम बनाना होगा। और वे इसकी तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने विरोधियों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को मनगढ़ंत बताया है। एक ग्रेड डिवीजन जो अहम मुद्दा है, और बोनस, ये दोनों मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है। ग्रेड डिवीजन पर जो आए दिन जो चर्चा चल रहे हैं, और कुछ लोग का काम है, उनको दिलाना तो है नहीं, उनको तो केवल है काम कि भाई अफवाह उड़ाओ और किसी तरह से सत्ता में बैठ जाओ। मैनेजमेंट जितना ग्रेड डिवीजन के ऊपर प्रति मैनेजमेंट भी को भी उत्सुक है रहना है, और हम लोग भी उत्सुक हैं कि ग्रेड डिवीजन हो। मैनेजमेंट का भी एम्प्लॉई है, ये नहीं कि हम लोग का एम्प्लॉई है, हम लोग का मेंबर है, उनका भी उतना ही कर्तव्य बनता है जितना कर्तव्य हम लोगों का है, जिसको श्रमिक यूनियन को का कर्तव्य बनता है। तो इसलिए दोनों को जागरूक रहना होगा, और जागरूक होगा भी। हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट किए हैं और साथ में मिल के किए हैं यूनियन मैनेजमेंट, और हमको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यूनियन मैनेजमेंट इसको भी, समस्या को भी समाधान करेगी और बेहतर ग्रेड डिवीजन करेगी। हम लोग प्रयास में हैं। 4-5 दिन पहले भी मीटिंग किए थे हम लोग ग्रेड डिवीजन का, और फिर अभी एमडी जिसको बाहर गए हुए थे वो भी आ गए हैं, तो फिर हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे। पूजा से पहले होने का संभावना है? अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। जब तक देखिए, जब तक कहीं जगह पर हम नहीं पहुंच जाए, बेहतर ना हो जाए, तब तक हम नहीं कह सकते हैं। टेलको में आयोजित सिंगिंग एंड डांसिंग चैंपियनशिप में अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिभागियों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी। मगर 9 वर्षीय डीएवी पब्लिक स्कूल की कक्षा 6ठी की छात्रा आकर्षण का केंद्र रही। बचपन से ही बाएं हाथ से लाचार इस बच्ची ने अपनी प्रतिभा से सभी का दिल जीत लिया और साबित किया कि किसी भी सामान्य बच्चे की तुलना में वो कम नहीं है।
किस स्कूल में पढ़ती हो? डीवी पब्लिक किस क्लास में पढ़ती हो? 6 डांस कब से सीख रही हो बताओ? 1 ईयर। 1 ईयर से। सीखने में कितना अच्छा लगता है? हाँ बहुत अच्छा। आपका एक हाथ थोड़ा सा कम है, इसके लिए कभी अफसोस होता है आपको कि आप कैसे डांस पहले कर? होता था, अभी